Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज मैं करवाऊंगी आपको 4 टॉपिक और वो भी एक साथ। क्या क्या है वो आपके 4 टॉपिक? जैसे आपका है सेंट्रोइड। क्या है आपका सेंट्रोइड? उसके बाद है आपका इन सेंटर, उसके बाद है आपका सर्कम सेंटर और उसके बाद है आपका ऑर्थो सेंटर। हम इनको एक साथ क्यों पढ़ेंगे आज? क्योंकि इन चारों में बहुत ही कंफ्यूजन होती है और इन चारों को हम एक साथ लेके चलेंगे। इनमें लिंक देखेंगे क्या क्या है और इनको अलग अलग से, ताकि हमें ये हमेशा के लिए याद रहे, हम इनमें पजल ना हो, इसलिए हम इनको एक साथ करेंगे। इन दो का तो आपके पास होता है फॉर्मूला निकालने का। एग्जाम में आते हैं कि कोई भी आपको ट्रायंगल दी जाती है कि इसके सेंट्रोइड बताओ, इसके इंसेंटर बताओ, सरकम सेंटर बताओ या फिर आप ऑर्थो सेंटर बताओ। तो इन दो के तो आपके पास फॉर्मूले होते हैं, इन दो के आपके पास फॉर्मूले नहीं होते। वो आपको डायग्राम के थ्रू पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। कुछ आपको की पॉइंट्स भी बताऊंगी डायरेक्ट, जो एग्जाम में आपको यूज करने चाहिए। फिर आपका चाहे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए। देखो, जैसे सबसे पहले हम कर रहे हैं सेंट्रोइड। जैसे है आपके पास ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है? कोई ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ये ट्रायंगल है। तो सेंट्रोइड क्या होता है कि जो जहां पे है ना आपके मीडियंस टकराते हैं, क्या करते हैं, जहां आपके जिस पॉइंट पर मीडियंस टकराता है। बात यह है कि मीडियंस क्या होते हैं? तो जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं, कोई वर्टेक्स है, जैसे ये ए वर्टेक्स है, यहाँ से जब हम अपोजिट साइड्स पर जाते हैं ना, तो जो अपोजिट साइड जैसे ये है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये जो है मिड पॉइंट पर अगर जाए, तो इस ए डी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। आया समझ में? ये है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया ये है x1 y1, ये है आपका x2 y2, ये है आपका x3 y3। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये जो मीडियन, ये सॉरी जो मिड पॉइंट होता है, ये कैसे आएगा? x2 प्लस x3 डिवाइड 2, और ये आ जाएगा आपका y2 प्लस y3। एक सेकंड चेंज कर लेते हैं उसको। ये y2 और प्लस का y3 डिवाइड में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये जो है ना मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं। हो सकता है आपको मिड पॉइंट गिवन हो, एक ये पॉइंट गिवन हो और ये ना हो। ठीक है, तो पता चला कि मिड पॉइंट जो होता है वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो ये होता है कि जो सेंट्रोइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके, जहां पर मीडियंस टकराते हैं। अब ये वर्टेक्स है, यहाँ से मैं ये यहाँ जाती हूँ, ये जो ऑपोजिट साइड है ना, ये इसके मिड पॉइंट पर टकराता है यहाँ। ठीक है, तो ये एक मीडियन हो गया आपका ये, और जो थर्ड मीडियन है ना वो हो गया आपका ये। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जहां पर मीडियन जो है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं आपका जी से। क्लियर? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड 3, और ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड 3। हुआ क्लियर? ठीक है, और एक चीज और होती है आपकी, जो ये मीडियंस होता है ना सेंट्रोइड, जो ये सेंट्रोइड होता है ना, ये मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि 2:1। ये आपका होगा 2 और ये होगा आपका 1, यानी कि 2:1 में ये डिवाइड करता है। तो क्या हुआ, जो आपका सेंट्रोइड होता है उसमें आपको कितनी बातें याद रखनी है कि सेंट्रोइड होता क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। क्लियर है? उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि मीडियंस क्या होता है, तो मीडियंस क्या होता है, जिस वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के ऊपर जो मिड पॉइंट होता है, अगर उसको मिलाएं तो वो आपका मीडियन होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि जो सेंट्रोइड है ना, क्या जो सेंट्रोइड है वो जो मीडियंस होते हैं उनको 2:1 में डिवाइड करता है। ये एक तो ये है फॉर्मूला, और ये दो हैं आपके की पॉइंट्स। इनको जरूर याद रखें कि मीडियंस क्या होते हैं। जो मिड पॉइंट है वो मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, और ये आपका ये है मेन की पॉइंट कि 2:1 में इसको डिवाइड करते हैं। इसके बेस्ड कई बार एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन भी आगे करवाऊंगी मैं आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे निकालते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है, हो सकता है आपको सेंट्रोइड गिवन हो, कोई एक पॉइंट पूछ ले आपसे,
एक पॉइंट ना हो, दो वर्टेक्स दिए हो, थर्ड वर्टेक्स पूछ ले अगर सेंट्रोइड गिवन है तो। हुआ क्लियर? उसके बाद क्या आएगा वो देखो, यहाँ लिखो आप एक चीज सेंट्रोइड के साथ लिख दो, यहाँ लिख देती हूँ मैं। सेंट्रोइड का मतलब क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्रीन से लिख देती हूँ, है ना? अलग से ध्यान रहेगा। क्या आएगा? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आप इन चीजों को मत याद रखो, आप है ना एक याद रख लो मीडियन। ठीक है, ये कुछ किसी के टकराने से ये मिलेंगे, किसी के जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये मिलेगा, तो ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? मीडियन का। इसका सेंट्रोइड का लिंक मीडियन से होता है। आप एज ए ट्रिक समझ लो या फिर की पॉइंट समझ लो, इसका ये है कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियंस के मिलने पर होता है, जहां पर मीडियंस टकराते हैं या फिर जहां पे इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का वो होता है। उसके बाद देखो इन सेंटर, इन सेंटर की बात करते हैं हम। इन सेंटर क्या होता है देखो, जैसे ये है आपके पास कोई ट्रेंगल, ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी, वही बात x1 y1, ये है आपके x2 y2, ये है आपका x3 y3। ठीक है, तो ये जो इन सेंटर होता है वो क्या किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, और एंगल भी इंटरनल, आप याद रख सकते हो इन सेंटर यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। बाइसेक्टर क्या होता है कि कोई अगर किसी चीज को बाइसेक्ट करता है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है उसको। अगर साइड बाइसेक्ट होती है तो वो साइड होती हैं दो इक्वली भागों में डिवाइड हो जाती है। अगर ये एंगल है, देखो ये एंगल है, ये देखो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपके इक्वल हैं और ये अपोजिट साइड्स पे मिल रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे मिल रहे हैं आपके। तो ये जो है मिल रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इस एंगल का बाइसेक्टर देखो ये है, अपोजिट साइड्स पे कट करेगा। इस एंगल का बाइसेक्टर अगर मैं देखूं, ठीक है, यहां तक ही कर लो, देखो ऐसे समझो आप। ठीक है, देखो इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ, यहाँ हो रहे हैं ना ये तीनों टच, सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है इनका। ठीक है, तो ये होगा आपका इन सेंटर। क्या होगा आपका? इन सेंटर होगा। उसके अलावा एक चीज और देखो आप, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊं, यहाँ इसको आगे बढ़ाती हूँ, ये मान लिया मैंने डी, इसको मैं आगे लेके जाती हूँ, ये मान लिया मैंने ई, इसको मैं आगे लेके जाती हूँ, ये मान लिया मैंने एफ। यही है जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये आगे जा रहा है, इसको मान लिया मैंने एफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, की पॉइंट बता रही हूँ आपको। की पॉइंट क्या है कि ये और ये और ये मान लो ओ। ठीक है, ये तो ये जो तीनों चीजें हैं ना ये आपकी हमेशा इक्वल होती हैं, यानी कि ओ ई साइड इक्वल होती है, ओ एफ होता है और ओ डी, ये तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो देखो यहां पर मैं यहां क्या कर रही हूं मैं? इन सेंटर, सॉरी बाहर चला गया, ये देखो आपका ये क्या बन गया है? आपका एक सर्कल जनरेट कर रहा है ना, ये तीनों साइड्स मिलके क्या कर रही हैं? सर्कल जनरेट कर रही है, मतलब ये अब रेडियस का काम कर रही है। यहां से यहां करेंगे ये भी सेम है, यहां से करेंगे ये भी सेम है, यहां से करेंगे ये भी सेम है। इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन सर्कल। और ये जो मैंने साइड्स लिखी है ना इनको बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं? इन रेडियस। समझ में आया? तो ये होता है आपका इन सर्कल और ये होता है आपका इन सेंटर और ये होती हैं आपकी जो रेडियस है उनको बोलते हैं हम इन रेडियस। अब एक चीज और नोटिस करो, टेंजेंट क्या होती है? जब किसी सर्कल पर कोई एक लाइन होती है, जब वो एक किसी एक जगह पे टच होती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये किसका काम कर रही है इस सर्कल पर? टेंजेंट का, बीसी टेंजेंट का काम कर रही है। टेंजेंट का काम करे तो हमें पता है कि टेंजेंट किसी सर्कल के जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है वो किसके ऊपर होता है? आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है। तो ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। ऐसे ही आपका ये एंगल भी होगा 90 डिग्री। तो देखो एक तो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, उसके अलावा क्या आ चुका है कि एंगल डी, एंगल आपका ई और एंगल आपका एफ, तीनों के तीनों क्या है? आपके 90 डिग्री है।
आया समझ में? तो कितने की पॉइंट हो चुके हैं इसके अंदर? एक तो हो चुका है आपका ये कि ये जो साइड्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है, इनके थ्रू हमें क्वेश्चन निकालना होता है। ठीक है, तो ये आएगी साइड्स आपकी, और ये एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, और डिवाइड में आएगा a प्लस b प्लस c, और दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3, और डिवाइड में आएगा a प्लस बी प्लस सी। क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। अब बात यह है कि a b c जो ये है क्या? ठीक है, ये तो पता चल गया आपको, x1 x2 x3 क्या है आपके, y1 y2 y3 भी है आपके पास, लेकिन है कि a b c जो ये है, ये आपके क्या है? तो ये क्या है आपके? ये होती हैं आपकी ट्रायंगल की साइड्स। और ये कौन कौन सी साइड्स होती हैं? ये जो वर्टेक्स है a, इसके सामने जो साइड्स होती है उसको नाम दे देते हैं हम a। अगर ये याद रखोगे ना कि इसके सामने ए है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। उसके बाद क्या आएगा? ये जो बी है इसके सामने ये जो ए सी है, इसको नाम दे देते हैं बी, सी के सामने इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो कहोगे कि ए बी सी कैसे निकालें? तो भैया ये तो आपके डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल के आएंगे। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये तो आने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके थ्रू आप ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये निकाल लेना। ठीक है, और इसमें आप पुट कर देना, क्या आएगा आपका? इन सेंटर निकल के आएगा। अगर कहीं पे आपको डायरेक्ट ये चीजें गिवन नहीं है तो दो की पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि इस एंगल में ये जो होते हैं आपके इक्वल होते हैं, और ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं तो आप इनको यूज कर सकते हो। हुआ क्लियर? तो इन सब को हटा के हम क्या लिख सकते हैं कि जो इन सेंटर होता है हमारा, वो क्या होता है, उसका जो लिंक है वो किससे है? एंगल बाइसेक्टर से। किससे है? एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, किससे है आपका? एंगल बाइसेक्टर से। ऐसे ही अगर हम बात करें इन सेंटर की, किसकी बात करें? इन सेंटर की बात करें तो जो इन सेंटर होता है, सॉरी सर्कम सेंटर जो होता है, वो देखो ये है हमारी ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये मान लिया मैंने, यही मान लेते हैं ए x1 y1, ये है आपकी b x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं मान सकते हो आप। ठीक है, x3 y3। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो सर्कम सेंटर होता है ना, वो आपका क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन बात यह है कि किसका इंटरसेक्शन होगा? ये जो साइड्स होती है ना, उनके बाइसेक्टर का। इसमें तो क्या था? एंगल बाइसेक्टर। इसमें आपको याद रखना है साइड्स बाइसेक्टर, यानी कि ये जो साइड है ये यहाँ पे बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ये दोनों साइड आपके इक्वल हो जाएंगी। ये यहाँ बाइसेक्ट करेगी, ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगी। सॉरी, ये यहाँ करेगी, यानी कि ये साइड्स बराबर हो जाएंगे। ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, और ये आपकी जाएगी यहाँ, यानी कि ये जो पॉइंट है ये होता है आपका सर्कम सेंटर। आया समझ में? यानी कि ये जो होता है इसका बाइसेक्टर, इस साइड का बाइसेक्टर और इस साइड का बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है आपका सर्कम सेंटर। अब देखो आप, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगी तो ये गया आगे, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगी तो ये गई, इसको लेके जाऊंगी तो ये गई। यानी कि अगर मैं इसको O मानूं तो ये क्या आ जाएगा? ओ बी, यानी कि ओ बी, ओ ए और ओ सी, ये जो आपकी साइड्स होती है ना, ये तीनों की तीनों इक्वल होती हैं। और देखो ये जो है ना, ये सर्कल जनरेट करती हैं। ये हो गया आपका सरकम सेंटर, यानी कि इसको बोलेंगे सरकम सेंटर। ये हो गया आपका सरकम सर्कल, और ये होगी आपकी सरकम रेडियस। देखो ये अगर आप इसकी बात करो तो ये हो चुका है आपके पास, ये
ये, यानी कि देखो अगर इसको कहीं लेके जाएंगे तो ये तो रेडियस बन चुकी है, ये भी रेडियस बन चुकी है, ये भी रेडियस बन चुकी है, तो ये क्या है आपके पास रेडियस है। और इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, ओ बी स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर और ओ सी स्क्वेयर, इसके थ्रू ही हम इसको सोल्व करते हैं इसका सरकमसेंटर फाइंड आउट करने के लिए। अब ये क्या है आपकी साइड्स होती हैं, और इसको क्या करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो की पॉइंट है एक तो आपका यही है कि जो इसकी ये जो साइड्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, ये आपके पास सर्कल बन चुका है, ये आपकी सर्कम रेडियस बन चुकी है, ये है आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, उसके अलावा एक चीज क्या है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, क्या हो, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो तो आप क्या करोगे, देखो एक चीज नोटिस करो, सॉरी एक चीज नोटिस करो, आपके पास ये है, ये होती है ना आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब भैया आपकी ये जो है साइड, ये बाइसेक्ट कहाँ करेगी, ऊपर जाएगी यहाँ, ये जाएगी इस साइड। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, और क्या होता है, जहां आपकी दो साइड्स बाइसेक्ट करती हैं वहीं आपकी तीसरी करती है। यही होता है जो आपका सेंट्रोइड था उसमें क्या है, जहां दो पॉइंट जो जहां पर दो मीडियन टकरा चुके हैं ना, वहीं पर जाके तीसरा मीडियन टकराएगा, वही आपका इंटरसेक्शन होगा। ऐसे ही ये क्या है, ये साइड जहां जाएंगी ना, दो जाएंगी, तीसरी भी वहीं पर उसका पॉइंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे सर्कम सेंटर पूछ रही हूँ, ये है आपका राइट एंगल है, और इसके सामने आपकी ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज का ये क्या है आपका मिड पॉइंट। अगर आपके पास ये दो पॉइंट भी गिवन है ना, दो वर्टेक्स भी अगर गिवन है, तो उससे आप ये मिड पॉइंट निकाल लोगे। ठीक है, मिड पॉइंट निकल गया तो इसका मतलब यही आपका सर्कम सेंटर है। ठीक है, आया समझ में, सर्कम सेंटर ट्रायंगल, इसका राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे निकालते हो, इसमें आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यों है, देखो ये जो आपकी साइड है बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये दो इक्वली भाग में इसको डिवाइड कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दो इक्वली भाग में डिवाइड हो रही है, और इक्वली भाग में डिवाइड हो रही है इसका मतलब तो ये तो मिड पॉइंट ही हुआ ना इसका। ठीक है, तो ये इसका है मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट ही आप इसको कैसे याद करोगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही उसका सर्कम सेंटर होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं हम, क्या करते हैं, ऑर्थो सेंटर। जो ऑर्थो सेंटर होता है ना आपका, यहाँ देखो सर्कम सेंटर में हम क्या करेंगे, साइड बाय सेक्टर। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, और इसमें ना कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सा क्या था कौन सा क्या था। तो इसको लिंक कर लो मीडियन से, इसको कर लो एंगल बाइसेक्टर से, इसको कर लो आप साइड बाइसेक्टर से। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं हम ऑर्थो सेंटर। देखो ये है आपके पास ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी, हो गया आपका x1 y1 x2 y2, और ये हो गया आपका x3 y3। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर की। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, जहां पर आपके एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं, जो भी एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब आपका जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूं, एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का होगा। मीडियन क्या होता है कि वो मिड पॉइंट पर आके टकराएगा, लेकिन एल्टीट्यूड्स में जरूरी नहीं है कि ये आपका मिड पॉइंट हो। ये फर्क होता है एल्टीट्यूड में और मीडियन में, कि एल्टीट्यूड में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पर ही आए, ये कहीं भी आ सकता है, ये मिड पॉइंट नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, होगा या नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन मीडियन में ये हमेशा आपका मिड पॉइंट होता है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये आ गया आपका, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये देखो आपका ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो ये होगा आपका ऑर्थो सेंटर, इसको जैसे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके साथ, ऑर्थो सेंटर के साथ क्या लिख सकते हैं, ये भी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड से। ठीक है, एल्टीट्यूड से लिख सकते हैं, यानी कि सेंट्रोइड मीडियन हो गया आपका, इन सेंटर का लिंक कहाँ से हो गया, एंगल बाइसेक्टर से, और सर्कम सेंटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, और ऑर्थो सेंटर का आपका एल्टीट्यूड से हो चुका है। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं आपके, इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछने के लिए आपसे।
ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है आपका, देखो ये है सर्कम सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये है मान लिया हमारा डी ई एफ, तो ए डी की इक्वेशन बनाते हैं, किन्हीं दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन बना लो। जैसे आपके पास ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सॉरी ए वन बी वन और ये एक्स है, ये वाई और ये सी वन, ये बना ली एक इक्वेशन आपने। और दूसरी क्या बनाई आपने, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो एक्स और वाई की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, इनको सोल्व करके, वही आपके क्या होंगे, ऑर्थो सेंटर होगा वही आपका। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास, ये दो इक्वेशन, ये एल्टीट्यूड्स जो होते हैं उनकी इक्वेशन बनाते हैं, किन्हीं दो की इक्वेशन बना लो और वहां से आप लिख सकते हो। आया समझ में? ठीक है, ये होता है आपका ऑर्थो सेंटर। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ। जैसे क्या है आपके पास, अगर इसमें बता देती हूँ मैं पहले, तो ऑर्थो सेंटर में मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आता है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होती है। कौन सी ट्रायंगल गिवन होती है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना आपकी, उसमें क्या खास बात होती है कि जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, जहां पर आपका राइट एंगल बनता है, वहीं पर आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। क्या होता है, वहीं पर आपका ऑर्थो सेंटर होता है। वैसे ही सर्कम सेंटर में भी अगर आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको सर्कम सेंटर जो है वो क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका मिड पॉइंट होगा। और इसमें भी इसके तो दो फॉर्मूले होते हैं, आप इजिली निकाल सकते हो। इनमें मोस्टली क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, और ट्रिकी जो होते हैं ना, वो लगभग से आपके क्या होते हैं कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, इस पे होती है, इसकी दोनों की एक एक ट्रिक होती है। इसकी तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या ट्रिक है कि वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। इसकी क्या होगी, जहां पर राइट एंगल बनेगा वही आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ और मैं बता दूं, अगर आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, क्या हो, अगर आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, तो ये जो चारों पॉइंट है ना, ये आपके सेम होंगे, यानी कि सेंट्रोइड भी सेम होगा, इन सेंटर भी। क्या कहते हैं हम इसको लैंग्वेज में, कि कोइंसाइड करते हैं। मतलब कोइंसाइड का मतलब क्या है कि वो भी यहाँ आएगा। अगर मैं इसी में अगर मैं बात करूँ ना, मैं कह दूं कि एंगल बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये इन सेंटर, तो वो भी यही होगा आपका। अगर आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपके जो चारों है ना, सेंट्रोइड भी इसी पॉइंट पे होगा, इन सेंटर भी, सर्कम सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर भी। आया समझ में? अगर ऐसी बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल को पहचानना सीखो कि कौन सी ट्रायंगल है। देखो मेरे पास ट्रिक है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे पहचानते हैं, या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है इसको कैसे पहचानते हैं। मोस्टली तो इन दो का ज्यादा यूज होता है इसमें, तो इसके ऊपर मेरे पास ट्रिक है। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूंगी कि आप राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे पहचानोगे, और ये पता कैसे चलेगा कि कौन से पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता चल जाए ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा आपको ये पता चल जाए कि इस पॉइंट के ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप देखते ही क्या कहोगे कि क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर ये है, कहोगे ना। लेकिन वो चीज आपको पता होनी चाहिए, और वो ट्रिक बिल्कुल ऐसी है कि आप देखोगे और देखते ही आप कहोगे हाँ ये है, तीनों पॉइंट में से बिल्कुल ये बता दोगे, ये जो है ना, ये इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर होता है। क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। ठीक है। उसके अलावा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल जो ट्रायंगल है ना, उसमें क्या होगा, कोइंसाइड करेंगे। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, जिसमें आपकी दो साइड्स बराबर होती हैं, उसमें ये क्या होते हैं, ये कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन पे होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन पर होते हैं आपके। आया समझ में? इसके अलावा है ना, अगर आपकी कोई भी ट्रायंगल हो, क्या हो, आपकी कोई भी ट्रायंगल हो, तो क्या होगा, जो आपका सेंट्रोइड है और सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये तीनों के तीनों है ना, कोलिनियर होते हैं आपके। क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ये तीनों इन सेंटर को छोड़ के ये तीनों आपके क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो याद रखो, अगर तीन याद ना रहे तो इन सेंटर को छोड़ के कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें ये तीनों आपके कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर होते हैं। और दूसरा रिजल्ट आपका क्या होता है कि जो सेंट्रोइड है ना, वो इसको क्या करता है, 2:1
वन में डिवाइड करता है, किसको करता है, मान लिया ये होगा आपका ऑर्थो सेंटर, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और ये है आपका सरकम सेंटर, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। यानी कि जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ये भी आपका एक रिजल्ट होता है इनको यूज करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बताया है आपको, 3 चीज बताई हैं। इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होती है उसमें क्या होते हैं, सबके सम सेम होते हैं। अलावा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसमें क्या होते हैं आपके, ये सभी के सभी एक लाइन पर होते हैं, सेम लाइन पर होते हैं। क्या होते हैं, सेम लाइन पर होते हैं। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें क्या होगा आपके, ये तीनों के तीनों इससे इन सेंटर को छोड़ के ये तीनों एक लाइन पर होंगे, और बीच में होगा सेंट्रोइड, यहाँ होगा आपका एच यानी कि ऑर्थो सेंटर, यहाँ होगा ओ। तो ये 2:1 में इनको डिवाइड करता है, यानी कि सेंट्रोइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और क्या है आपका सरकम सेंटर, इनको क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। हुआ क्लियर। उसके अलावा जो मैं आपको इक्विलैटरल का बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवा देती हूँ। मान लिया आपके पास है ये सॉरी ये है आपके पास ट्रायंगल, मान लिया ये है A 1 0, ये है आपके पास B -1/2 √3/2, ये है C, ये हो जाएगा आपके पास -1/2 -√3/2। मान लिया ये है आपके पास, और आपसे क्वेश्चन कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की आप डिस्टेंस बताओ। क्या करोगे, ऑर्थो सेंटर निकालोगे, सरकम सेंटर निकालोगे, यही निकालोगे दोनों, और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये देखो कि कोई ना कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, कोई ना कोई रिजल्ट तो काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले इसमें ये पहचान करो कि ट्रायंगल कौन सी है, मतलब आइडेंटिफाई करो कि ट्रायंगल कौन सी है। तो क्या करोगे आप, इसमें अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, कितना हो जाएगा आपका -1/2 माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, और प्लस में ये आ जाएगा √3/2 का -0 का स्क्वायर, यानी कि -1 और -2 -3/2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9/4 प्लस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 और 3 12, और ये आ जाएगा 4 यानी कि √3। तो ये आ गया आपका √3। ऐसे ही अगर आप ये निकालोगे तो ये भी √3, और ये निकालोगे तो ये भी √3। तो आपको क्या पता चल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पता चल गया ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों की तीन ये सॉरी चारों के चारों क्या आएंगे, एक ही पॉइंट पे आएंगे। भैया कोई चीज है ही एक पॉइंट पे तो डिस्टेंस कहाँ से निकाले, तो डिस्टेंस तो आपकी 0 होगी, है ना। तो ट्रिक के साथ किया करो, रिजल्ट याद रखा करो। तभी मैंने कहा है कि इनके जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लो, ताकि आपको क्या रहे, ये तो पता होता है कि इसमें क्या निकाले ये क्या निकाले, लेकिन जो की पॉइंट्स होते हैं ना वो कई बार इतनी मदद कर देते हैं। देखो अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इतना बड़ा क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बताओ इसके और इसके बीच में, कैसे बताओगे। अब चाहे डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल है किसके भी बीच में पूछ लो, आसानी से बता सकते हैं ना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, ट्रिकी होते हैं, और एग्जाम में है ना मोस्टली क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, तो आपको पहचानना सीखना होगा। ठीक है, अगर इनके क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।